जेलेंस्की के कंधे पर हाथ और सामने तबाही की तस्वीर। मोदी के इस फोटो में छिपे हैं कई संदेश। जब यूक्रेन में थे मोदी, दोस्त पुतिन ने लिया इतना बड़ा फैसला, पूरा भारत कहेगा ये होता है जिगरी दोस्त। वो 4 समझौते कौन से हैं जिससे बढ़ेगी भारत यूक्रेन की दोस्ती? भावुक तस्वीर के बीच हो गई बड़ी डील। ये 2 तस्वीरें गौर से देखिए। पहली तस्वीर में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिलते दिख रहे हैं। उनकी पथराई आंखें ये साफ बता रही है कि परिस्थितियों ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया है। जबकि दूसरी तस्वीर जेलेंस्की के कंधे पर पीएम मोदी के हाथ रखने की है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। पर सवाल है कि आखिर क्यों? तो इसके पीछे 4 बड़े संदेश छिपे हैं। पहला संदेश, इस वक्त यूक्रेन को आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक मदद की जरूरत है, जो भारत नहीं दे रहा है, पर भावनात्मक साथ तो दे ही सकता है। 74 साल के मोदी के लिए 40 साल के जेलेंस्की उनके लड़के की तरह हैं, जो आंखों के सामने तबाही का मंजर दिखाते हैं तो मोदी कंधे पर हाथ रखकर समझाते हैं, हम शांति के पक्ष में हैं, धीरे धीरे सब ठीक होगा। दूसरा संदेश, यूक्रेन में 2.5 साल से जो हालात बने हैं उसे दिखाकर जेलेंस्की ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ लगभग सब कुछ खत्म सा हो गया है। आपका सहयोग रहेगा तो हम दोबारा जल्दी खड़े होंगे। शहर के शहर मैदान बन गए हैं, वहाँ कंपनियों के निर्माण से लेकर तमाम काम भारत करवा सकता है, ताकि यूक्रेन को दोबारा खड़े होने में मदद मिल सके। तीसरा संदेश, अब तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया, पर इस हालात में जब मोदी यूक्रेन जाते हैं तो ये शुक्रिया अदा करने की बात होती है कि इस संकट के दौर में भी आपने हमारी बात सुनी। वहाँ फंसे 19,000 भारतीय स्टूडेंट्स को हमने सुरक्षित अपने घर पहुंचाया। चौथा संदेश, यूक्रेन को यह समझना होगा कि रूस से आपकी लड़ाई अपनी जगह है। रूस हमारा दोस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मानवता के आधार पर हम आपकी मदद नहीं करेंगे। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना में यकीन करता है। मोदी खुलकर यह भी कहते हैं कि रूस और यूक्रेन को आपस में बिना समय गंवाए बात करनी चाहिए, ताकि शांति बहाल हो। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति। आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी, यहाँ से पहले मैंने ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंस की, करीब 120 देश के लोग थे। मैं उनकी तरफ से भी शांति का संदेश लेकर के आया। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मैं मिला था, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। ये बात जेलेंस्की भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत ने जरूरत पड़ने पर कितनी दवाइयां और जरूरी सामान भेजे हैं और आगे भी भारत कितना काम आने वाला है। इसलिए दोनों देशों के बीच में 4 बड़े समझौते होते हैं। पहला, मानवीय मदद। दूसरा, खेती व खाद्य पदार्थ। तीसरा, सांस्कृतिक सहयोग। और चौथा, मेडिसिन। इन 4 समझौतों से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। और बड़ी बात यह है कि रूस भी इसमें भारत का एक तरह से साथ दे रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब मोदी यूक्रेन पहुंचते हैं तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये ऐलान करते हैं कि जब तक मोदी यूक्रेन में रहेंगे तब तक सीज फायर यानी कि संघर्ष विराम रहेगा। रूस की सेना यूक्रेन के किसी भी इलाके को टारगेट नहीं करेगी। मतलब ये कि पुतिन अपनी दोस्ती वाला फर्ज निभा रहे हैं, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि वैश्विक स्तर पर घर वाली बात नहीं होती है कि आपका कोई दुश्मन है तो फिर आपका पूरा परिवार उनसे बात ना करे। दुनिया जरूरत के हिसाब से चलती है, और इस वक्त हिंदुस्तान की जरूरत क्या है वो यूक्रेन में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बता दिया है। अब आप इस तस्वीर और नई नीति पर क्या कहेंगे, आपको तय करना है।